आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ी। एक था केरल का वायनाड लोकसभा सीट और दूसरा उत्तर प्रदेश का रायबरेली, और दोनों ही सीट से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट या रायबरेली सीट, आखिर किस सीट से वो सांसद बने रहेंगे। अभी हाल ही में राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे थैंक यू कहने जनता को, जहां उन्होंने एक बयान दिया जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा कि मुझे छोड़कर हर किसी को पता है कि मैं वायनाड सीट या रायबरेली किस सीट से सांसद बना रहूंगा। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी वायनाड सीट से सांसद बने रहेंगे या फिर उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से, क्योंकि वो कोई भी सीट छोड़ते हैं तो ऐसे में वहां पे उपचुनाव होगा और फिर कांग्रेस की ओर से, महागठबंधन की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से कौन से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी कौन से सीट से, वायनाड या रायबरेली कौन से सीट से सांसद बने रहेंगे, और यदि वो सीट छोड़ते हैं तो फिर वहां से कांग्रेस कौन से प्रत्याशी को उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतारता है। क्या राहुल गांधी की दुविधा खत्म हो गई है, जिसका जिक्र उन्होंने खुद वायनाड में किया था। आम जनता को थैंक यू करने पहुंचे राहुल ने वायनाड में कहा था कि वो इस बात को लेकर दुविधा में है कि किस सीट से सांसद बने रहे। इस बार वे केरल के वायनाड के साथ साथ यूपी की रायबरेली सीट से भी चुने गए हैं। वायनाड में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे छोड़कर हर किसी को इसका जवाब पता है। रायबरेली और वायनाड में से किसी एक सीट को चुनने को लेकर राहुल गांधी धर्म संकट में है। जब वे संकट में थे तब वायनाड के लोगों ने उनका साथ दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में वे अमेठी से हार गए थे। इस हार ने राहुल गांधी का मनोबल तोड़ दिया था। वायनाड की रैली में ही उन्होंने इशारों में अपने मन की बात कर दी थी। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह प्यार दिया है, मैं आप लोगों के प्रेम को जिंदगी भर याद रखूंगा। राहुल गांधी के इस बयान से वायनाड को गुड बाय कहने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो रायबरेली से ही सांसद बने रहना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि उनकी मां सोनिया गांधी भी ऐसा ही चाहती हैं, जो यहां से कई बार सांसद रही हैं। उन्होंने तो रायबरेली के लोगों से भी कहा था कि अब राहुल आपके हवाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ देंगे। उनके इस्तीफा देने के बाद इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। उनके चुनाव जीतने पर रायबरेली के साथ साथ वायनाड का प्रतिनिधित्व भी गांधी नेहरू परिवार के पास ही रहेगा। दक्षिण और उत्तर भारत का संतुलन भी बना रह सकता है। केरल में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस बार यूपी में भी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में यह तर्क दिया जाता रहा कि परिवार के 3 सदस्यों का संसद में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बीजेपी को परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के बाद सोच बदलने लगी है। गांधी नेहरू परिवार के एक करीबी नेता का यह कहना है कि इस बार परिवारवाद का मुद्दा नहीं चला, इसलिए संसद में सोनिया और राहुल के साथ प्रियंका गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि अखिलेश यादव के परिवार के 5 सदस्य लोकसभा का चुनाव जीते हैं। जनता जिसे चाहती है उसे चुनती है, इसका परिवारवाद से क्या लेना देना। तो जैसा कि आपने सुना, केरल के वायनाड में आम जनता को थैंक यू करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि मुझे छोड़कर हर किसी को यह पता है कि मैं कहां से सांसद बना रहूंगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरीके से यहाँ की जनता ने मुझे परिवार की तरह प्यार दिया, मैं इसके लिए जिंदगी भर जनता का आभारी रहूंगा। यानी कि उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि वो रायबरेली से सांसद बने रहना चाहते हैं और वायनाड को वो गुड बाय करना चाहते हैं। ऐसे में ये लोकसभा सीट है वायनाड और यहाँ पे उपचुनाव होगा और ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और यदि प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होता है और वो चुनाव जीतती हैं, तो वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों का प्रतिनिधित्व गांधी नेहरू परिवार ही करेगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।